Hello students, lesson number 4 lists and tables in HTML part 1 आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स ये जो लेसन है ये HTML बेस्ड है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत HTML के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि HTML का यूज हम करते हैं वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए, और HTML के जो भी कोड्स होते हैं उसे हम नोटपैड में लिखते हैं। नोटपैड में लिखने के बाद इसे हम वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर की हेल्प से ओपन कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में प्रीवियस क्लास में आपने नहीं पढ़ा है तो इसी YouTube चैनल के ऊपर क्लास 7 के अंदर HTML का इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है, वो वीडियोज आप देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे इस HTML के अंदर कि किस तरह से हम लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं लेसन नंबर 4 में। नाउ लेट्स लर्न कि कैसे हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। Creating list. A list is a collection of related items. This feature helps us to present the information in an organized manner. लिस्ट आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट होता क्या है। लिस्ट होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स, जो एक दूसरे से रिलेटेड है आइटम्स, उनको जब हम एक कलेक्ट करते हैं और एक सीक्वेंस में लिखते हैं तो हम लिस्ट प्रिपेयर भी करते हैं घर पर। तो लिस्ट हम कहते हैं कि जो भी कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स है उसे हम लिस्ट कहेंगे, और इस फीचर की हेल्प से आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। There are three types of list named ordered list, ordered list, unordered list, and definition list that can be created in HTML to display the items in the form of list. Let us learn about these in HTML में हम 3 टाइप की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं: ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। ये 3 टाइप है लिस्ट के जो हम इसमें क्रिएट करेंगे। वन बाय वन अब हम इनको पढ़ेंगे in detail. Ordered list. Ordered list is also called the numbered list. The OL tag is used to create an ordered list. This type of list is used to display the items in a sequential manner. सबसे पहले हमारे पास है ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसे हम नंबर्ड लिस्ट कहते हैं, यानी कि ऐसी लिस्ट जिसके अंदर हम नंबर डालते हैं, नंबर मेंशन करते हैं और उसके बाद अपने लिस्ट आइटम को मेंशन करते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं OL टैग। OL टैग का हम यूज करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, और इस टाइप की लिस्ट का हम यूज करते हैं जब आपको किसी भी आइटम्स को एक सीक्वेंस में आपको शो करना है। जैसे अब आपके पास डेज ऑफ द वीक है, तो डेज ऑफ द वीक में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये एक सीक्वेंस है। तो इस तरह की जो लिस्ट होगी उसमें आप अपना ऑर्डर लिस्ट का यूज कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट जो है ये एक कंटेनर टैग है। For example, steps in an algorithm, etc. The li tag is used to define an item in the list. It can be used as an empty tag as well as a container tag. The OL tag have two attributes named type and start, which you can use in the following way. ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम OL टैग का यूज करेंगे। OL टैग से हमारी लिस्ट जो है वो क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन जो भी आइटम आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हम LI टैग का यूज करते हैं। LI की फुल फॉर्म होती है लिस्ट आइटम टैग। लिस्ट आइटम टैग की हेल्प से हम हमारे आइटम्स को मेंशन कर सकते हैं। LI टैग जो है ये एम्प्टी टैग भी है और कंटेनर टैग भी है। आप इसे चाहें तो एम्प्टी टैग की तरह यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कंटेनर टैग की तरह यूज करना तो वैसे भी आप यूज कर सकते हैं। OL टैग के मेनली 2 एट्रीब्यूट्स हैं, टाइप एंड स्टार्ट, जिनकी हेल्प से हम हमारे लिस्ट के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नाउ लेट्स लर्न। OL type is equal to A. We'll start the list from A. OL type is equal to A into lowercase. Start is equal to 4. We'll start the list from D. The OL type is equal to 1. Start is equal to 25. We'll start the list from 25. अगर आप लिखते हैं OL टाइप A, कैपिटल में A लिखेंगे तो हमारी जो लिस्ट है
वो स्टार्ट होगी ए अल्फ़ाबेट से, यानी कि ए बी सी डी इस तरह से आएंगे कैपिटल लेटर में। अगर आप यहाँ पर स्मॉल लिख देंगे तो स्मॉल लेटर में डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप 1 लिख देंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप रोमन में लिखेंगे तो रोमन में डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट, कि कहाँ से आपको वो लिस्ट आइटम अपने स्टार्ट करने हैं। तो अगर हमने यहाँ पर लिखा स्टार्ट फॉर, तो आपकी और टाइप जो है इसका स्मॉल लेटर में ए, तो हमारी जो लिस्ट है वो डी अल्फाबेट से स्टार्ट होगी। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं OL टाइप 1 स्टार्ट इज इक्वल टू 25, तो हमारी जो लिस्ट है वो 25 नंबर से स्टार्ट होगी। 5. OL type is equal to I in uppercase. Start is equal to II. We'll start the list from II or 2. OL type is equal to I in lowercase. Start is equal to 4. We'll start the list from 4. तो इसी तरह से आप इसे रोमन लेटर्स में भी लिख सकते हैं। उसका एग्जांपल अभी यहाँ पर आपको बताया। सेम आपको सीक्वेंस चेंज करना है, टाइप चेंज करना है, स्टार्ट चेंज करना है। Below table shows different examples of the type attribute. Type, numbering or alphabetical scheme. Examples. A. Uppercase letters A, B, C, D. Small a. Lowercase letters A, B, C, D. I or 1. Uppercase Roman numbers 1, 2, 3, 4. Small I. Lowercase Roman numbers 1, 2, 3, 4. 1 numbers. तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज दी हुई है कि टाइप में आप कौन कौन सी वैल्यूज मेंशन कर सकते हैं। आप कैपिटल ए, स्मॉल ए, आप इसमें यहाँ पर आई, जो जिससे कि आपका अपर केस रोमन नंबर्स आ जाएंगे, लोअर में आपके लोअर केस रोमन नंबर्स आ जाएंगे, 1 लिखेंगे तो आपके नंबर्स आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4. Let us use the OL tag. HTML tag, head tag, followed by title tag, ordered list or numbered list, close title tag. तो इस तरह से आप OL टैग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपका एग्जांपल शो किया हुआ है ये बुक में रॉन्ग है। इस वीडियो में आपका ये बुलेटेड लिस्ट है, इसकी वजह जो आपके पास ऑर्डर लिस्ट है जिसमें एप्पल, मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल लिखा है वो आपके पास यहाँ पर Pineapple. An unordered list is also called bulleted list. The UL tag is used to define an unordered list. There are 3 bullet styles that can be used in an unordered list. नेक्स्ट हमारे पास है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऐसी लिस्ट जहां पर आपको किसी भी ऑर्डर सीक्वेंस की जरूरत नहीं होती, वहां पर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं और इसके लिए हम यूज करेंगे UL टैग। UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज हम करते हैं जहां पर आपको बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करनी हो, जहां पर सीक्वेंस कोई भी मैटर नहीं करता है, वहां पर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम 3 टाइप के बुलेट्स जो है वो यूज कर सकते हैं HTML में। Disk, circle, square. The default bullet style is disk in HTML. Let us use the UL tag to. तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास अगर आप इसमें लिखेंगे डिस्क, तो आपके पास जो भी और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट होगी उसमें आपके बुलेट्स शो हो जाएंगे इस तरह से डिस्क स्टाइल में, सर्कल में इस तरह से हेलो सर्कल। और इसके अलावा अगर आप स्क्वायर मेंशन करेंगे तो आपके पास स्क्वायर जो होगा वो यहाँ पर इस तरह से शो हो जाएगा। To create an unordered list, HTML tag, head tag, followed by title tag, unordered list or bulleted list, close B. Tag, lie tag to be placed inside a close body तो tag. इसे आपको नोटपैड में एंटर करना है। सेम कोड जब आप एंटर करेंगे उसके बाद अपनी फाइल को आप किसी भी फाइल का नेम देकर और उसके साथ में .html अगर मेंशन कर देंगे तो आपके पास इस तरह की लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ये आपकी आउटपुट आएगी जब आप इस तरह के प्रोग्राम को नोटपैड में टाइप करके और उस फाइल को HTML की तरह से सेव कर देंगे। तो Tag, close HTML tag.
Every list has the ability to be placed inside another list. For example, an ordered list can be nested inside an unordered list and vice versa. जो भी लिस्ट आप क्रिएट करते हैं, जैसे आपने ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की और उसके अंदर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट मेंशन करना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। या फिर आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट किया और उसके अंदर आप ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो उसे भी आप कर सकते हैं। इसे हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। ये लिस्ट का टाइप नहीं है, लेकिन नेस्टेड लिस्ट होता है लिस्ट इनसाइड लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर जब आप दूसरी लिस्ट एंटर करते हैं तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आपको एक कोड दिया हुआ है कि जहाँ पर पहले ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट किया, जिसके अंदर टाइप जो है वो आप इस तरह से करेंगे। Open HTML tag, open head tag, open title tag, nesting of list, close title tag, close head li tag, close open UL tag, open L tag, close UL tag, close OL tag, close body tag, close HTML tag. Definition list. The description list is also known as definition list. The description list is created by using the DL tag in. नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन लिस्ट, जिसे हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहते हैं। डेफिनेशन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है, इसके लिए हम यूज करते हैं DL टैग, और जिसके हेल्प के लिए DD एंड DT टैग्स का हम यूज करते हैं। In conjunction with DD and DT tags, the DL tag defines the entire description list. The DT tag defines the description term. The DD tag defines the description definition. So इसके अंदर हमारे पास DL जो है, इट मीन्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसे हम डेफिनेशन लिस्ट भी कहते हैं। DT है डिस्क्रिप्शन टर्म, नेक्स्ट है DD डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। तो इसका हम यूज कर सकते हैं इस तरह से। Let us use the DL tag to create a definition list. Open HTML tag, open head tag, open title tag. तो जब आप इस तरह से ये कोड इसके अंदर एंटर करेंगे, तो जिससे हम हमारे जो है डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल कंप्यूटर है और इसके लिए आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, तो ये कोड आप नोटपैड में एंटर करके और उस फाइल को HTML के एक्सटेंशन के साथ सेव कर देंगे, तो घर पर भी आप इस फाइल को प्ले कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने सीखा लिस्ट इन HTML में किस तरह से आप जो है वो लिस्ट अपनी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ कम्स टू क्वेश्चन आंसर। पेज नंबर 52 पर क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखेंगे डिफाइन ए लिस्ट। ए लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स। जो लिस्ट है वो आपके रिलेटेड आइटम्स का कलेक्शन होती है। व्हाट इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट? द डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज ए टाइप ऑफ लिस्ट इन विच टर्म्स विद देयर डेफिनेशंस आर डिस्प्लेड। जिसके अंदर हम हमारे टर्म्स को डेफिनेशन के रूप में डिस्प्ले करते हैं, वो होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ये आपको करना है डिफरेंशिएट बिटवीन दी ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में डिफरेंस आपको बताना है। तो अभी आपको बताया था ऑर्डर्ड लिस्ट होती है जिसका हम यूज करते हैं अपने आइटम्स को अगर हम सीक्वेंशियल मैनर में दिखाना चाहते हैं तो ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर हम उसे नॉन सीक्वेंशियल मैनर में शो करना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये था हमारे पास HTML में लिस्ट क्रिएट करने का तरीका। पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।